नमस्ते दोस्तों। साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन यानी चिन्ह युक्त बाइनरी संख्याएं। अब तक हमने जितनी भी बाइनरी संख्याएं की हैं वे सभी बिना चिन्ह यानी प्लस माइनस की जो चिन्ह हैं के थी, अर्थात असाइन थी यानी उनमें कोई चिन्ह नहीं लगता था। असाइन संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिनसे पहले कोई ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह नहीं लगा होता, यानी ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह और धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह नहीं लगा होता। इसके विपरीत साइन युक्त संख्याओं में पहले प्लस और माइनस का चिन्ह लगा होता है। इन्हें विशेष रूप से ऋणात्मक या धनात्मक दिखाया जाता है। यानी जो हम संख्याएं डेसिमल नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं तो उन डेसिमल नंबर सिस्टमों को बाइनरी यानी नेगेटिव दर्शाने के लिए या पॉजिटिव नंबर दर्शाने के लिए हम उनसे पहले प्लस या माइनस का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो बाइनरी संख्याएं की है, चाहे बाइनरी संख्या का अर्थमेटिक किया है, चाहे हमने उसको प्लस किया, माइनस किया या मल्टी या जो डिवाइड है, कुछ भी किया है, उसमें किसी भी प्रकार का हमने ऐसा कोई भी चिन्ह यूज नहीं किया। और धनात्मक संख्याओं को जो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं यानी चिन्ह युक्त संख्या हैं, जैसे -321, तो ये नेगेटिव संख्या दर्शाने के लिए हमने 321 से पहले माइनस का चिन्ह लगा होता है। प्लस 546, प्लस 21, -410, ये सभी क्या है? चिन्हित संख्या यानी साइंड नंबर्स हैं। 21, 540, 321, 540, 21 और 410 ये अचिन्हित संख्याएं हैं, यानी इनसे पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता। डेसिमल संख्याओं को प्लस का चिन्ह लगाकर धनात्मक और माइनस का चिन्ह लगाकर हम उन संख्याओं को ऋणात्मक संख्या बनाते हैं। किंतु बाइनरी अंक प्रणाली में ऐसे कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किए जाते, क्योंकि बाइनरी संख्या में केवल दो ही बिट होती है, दो ही डिजिट होती है, 0 और 1। तो बाइनरी अंक प्रणाली में 1 तथा 0 बाइनरी बिट होती हैं। कोई भी बाइनरी संख्या इन्हीं बाइनरी बिट की श्रेणी से बनती है। और बाइनरी संख्या में जो हमारी बाइनरी संख्या है उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दर्शाने के लिए, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दर्शाने के लिए भी इन्हीं 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह भी इन्हीं अंकों से निरूपित किए जाते हैं। बाइनरी अंक प्रणाली में चिन्ह प्लस और माइनस युक्त बाइनरी अंकों को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, ये मुख्य समस्या है। और इस समस्या को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो आज की वीडियो का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही होगा कि हम बाइनरी संख्याओं को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे दर्शाएंगे और इनको दर्शाने से हमारी बाइनरी संख्या पर क्या इफेक्ट होगा और उस इफेक्ट को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस समस्या को कि हम बाइनरी संख्याओं को पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से प्रेजेंटिव करेंगे या निरूपित करेंगे। तो एक तरीका है जिसमें हम किसी संख्या को साइन बिट और मैग्नीट्यूड बिट में विभाजित करते हैं। मैग्नीट्यूड यानी एब्सोल्यूट, यानी वह एक्चुअल वैल्यू जो किसी डेसिमल संख्या की बाइनरी वैल्यू आ रही है उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? साइन बिट सबसे बायां MSB बिट यह बताता है कि संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब हम किसी संख्या को यानी डेसिमल संख्या को बाइनरी में निकालते हैं, भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो सबसे पहले आने वाला जो शेष है
उस शेष को हम LSB कहते हैं और सबसे लास्ट में जो आता है उसे MSB कहते हैं। और लिखने का जो तरीका है वो नीचे से ऊपर, यानी सबसे पहले MSB बिट लिखी जाएगी, उसके बाद हमारी बाकी जो बिट है वो लिखी जाएंगी और सबसे लास्ट में LSB बिट लिखी जाती है। तो MSB बिट ही ये बताती है कि हमारी संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे हम 6 को बाइनरी में चेंज करते हैं, 6 को बाइनरी में चेंज करते हैं, तो 6 को बाइनरी में चेंज करने के लिए हम 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने पर जो भागफल है 2 3 6, 2 3 जा 6 और जो शेष है रिमाइंडर है वो क्या है हमारा 0 आ रहा है। तो 0 आने पर हम जो भागफल है जो 3 आया है उस भागफल को हम पुनः दोबारा 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2 और शेष कितना आया 1 आया है। और 1 में जो भागफल हमारा 1 आया इसमें हम दोबारा से फिर बाइनरी यानी 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, नहीं यानी कि 0, तो हम 1 को यहाँ शेष में लिखेंगे। और सबसे पहले जो शेष आया था वो हमारा ये आया था 0, ये क्या है हमारी LSB। और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा शेष आया है वो ये 1 आया है, तो इसे बोलते हैं MSB। और इसे लिखने का जो तरीका है वो नीचे से ऊपर लिखा जाएगा, यानी सबसे पहले MSB लिखा जाएगा जैसे 1 1 0। तो 1 1 0 ये 6 की बाइनरी है और ये MSB कौन सा है MSB, तो यही हमारा दर्शाता है कि संख्या पॉजिटिव। अब किसी संख्या को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो 4 बिट में होती है या 8 बिट में होती है। यानी जिन संख्याओं की बाइनरी 4 बिट तक होती है, तो जैसे यहाँ पर 3 बिट आए हैं तो हम इससे पहले 0 लगा देंगे, तो 0 क्या है 0 दर्शाता है पॉजिटिव संख्या। तो ये 4 बिट में हमारा बाइनरी प्रेजेंटेशन हो गया है। तो ये MSB, अब MSB कौन सा होगा ये होगा, और ये MSB हमारा दर्शाता है कि हमारी संख्या पॉजिटिव है। और यदि MSB 1 होगा, 1 लगा देंगे तो वो क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हमारा साइन बिट संख्या का रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीट्यूड बिट्स बाकी बिट्स का एक्चुअल वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एग्जाम्पल देखें, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन यानी 4 बिट यानी जिन संख्याओं की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4 यानी 1 बिट 2 बिट 3 बिट या 4 बिट तक आ रही है, तो 4 बिट में ही हमारी उसको दर्शाते हैं। जैसे +5 और +5 यानी साइन बिट क्या है उसका 0 है, एक्चुअल वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है उसकी 5 को बाइनरी में चेंज करोगे तो 1 0 1 आएगा। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंट, यानी एक्चुअल वैल्यू में हमने 0 और लगा दिया है जो ये साइन बिट है और ये दर्शाएगा कि हमारी संख्या क्या है वो पॉजिटिव संख्या है। -5 और -5 यानी साइन बिट क्या है नेगेटिव, माइनस का साइन क्या है 1 है और एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है 1 0 1 है। और इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू से हमने पहले 1 लगा देंगे तो ये दर्शाएगा हमारी संख्या कौन सी है नेगेटिव है। उसी प्रकार से +7 और 7 की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी 7 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो वो 111 आएगी। और पॉजिटिव संख्या का साइन बिट क्या है 0 है, तो एक्चुअल वैल्यू से पहले हम 0 लगा देंगे तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस होगा हमारा। उसी प्रकार से -7 और -7 यानी 7 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 111 और माइनस है तो उससे पहले साइन बिट क्या हो गया, साइन क्या होगी हमारी माइनस होगी, जो हमारी दर्शाएगी बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन। ये संख्या हमारी माइनस की संख्या है। अब समस्या एक और नई उत्पन्न होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन में। जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, संख्याओं को एडिशन करते हैं या सबट्रैक्शन करते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे सामने बहुत सारी
कठिनाइयाँ सामने आती हैं जब हम बाइनरी संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, किस में जब हम साइन बिट में यूज करते हैं। यह तरीका कॉन्सेप्टली सिंपल है, यानी ये जो सैद्धांतिक है, ये जो तरीका है वो प्रैक्टिकली यूज में कम है। ये सैद्धांतिक है, सिंपल है, लेकिन जब इसे हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो ये जो तरीका है वो हमारा कारगर नहीं है। ये एक समस्या उत्पन्न ही करता है क्योंकि टूज कंप्लीमेंट ज़्यादा इफ़िशेंट है। तो इस समस्या के समाधान को लिए, यानी जब हम इसी संख्या को हम कहें कि ये 7 की वैल्यू में 1 ऐड कर दिया, यदि हम इसे उसमें प्रैक्टिकली लेके जाएं और इसकी वैल्यू निकालें हम, तो सीधी सीधी हम संख्या को वैल्यू, यानी 4 टाइम 1 हो गया, 1 2 4 और 8, तो 8 4 12, तो 14 और 1 15, यानी ये 15 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो संख्या में यहाँ क्या है, तो समस्या हमारे सामने उत्पन्न होगी कि हम किसको बताएं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऐसी समस्याएं हमारी सामने आती हैं और इन समस्याओं का जो सॉल्व है वही क्या है, 2 का पूरक, यानी टूज कंप्लीमेंट। और टूज कंप्लीमेंट क्या है, तो इस समस्या का जो निवारण करने के लिए पूरक प्रस्तुतिकरण, कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हम इस समस्या का जो निवारण है, इस समस्या का जो समाधान है वो क्या है, पूरक प्रस्तुतिकरण। 1 का पूरक यानी 1's कंप्लीमेंट तथा 2 का पूरक यानी 2's कंप्लीमेंट। और हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे 1 का पूरक और 2 का पूरक क्या है। तो आइए देखते हैं कि 1 का पूरक क्या है। तो 1 का पूरक प्रस्तुतिकरण यानी 1's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस एक ऐसी प्रस्तुत कर किया जाता है, यानी 1 के पूरक को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि चिन्हित परिणाम प्रस्तुतिकरण यानी साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशंस। यह तरीका है जिसमें नेगेटिव नंबर को दर्शाने के लिए बिट्स को इन्वर्ट किया जाता है। इन्वर्ट यानी इन्वर्टर्स, यानी जो इन्वर्टर शब्द है वो इन्वर्ट से बना है। इन्वर्ट का अर्थ होता है पलटना, यानी उलटना, रिप्लेस करना। और रिप्लेस क्या कर रहेगा कि ये जो इन्वर्ट करता है, हम इस तरीके में जो पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या की जो एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू को जब निगेटिव दर्शाते हैं तो उसमें हम इन्वर्ट करते हैं, यानी संख्या को जो बिट है उन बिट को रिप्लेस कर देते हैं, उनका स्थान परिवर्तित कर दें, यानी 0 को 1 और 1 को 0 में रिप्लेस करते हैं। तो 0 को 1 और 1 को 0 में रिप्लेस किया जाता है, पलट दिया जाता है, उलट दिया जाता है। कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव नंबर नॉर्मल बाइनरी फॉर्म में रहते हैं, यानी जो पॉजिटिव नंबर हैं वो नॉर्मल बाइनरी में होते हैं, जैसे बाइनरी हम निकालते हैं सेम वही होती है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर के सभी बिट को उलट कर यानी कंप्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी उसके जो नंबर हैं उसको पलट दिया जाता है। जैसे हमारी जो वैल्यू थी, हमने जो 6 को बाइनरी में चेंज किया था और 6 को बाइनरी में चेंज हमने किया था, तो 6 की बाइनरी क्या आई थी, 1 1 0 आई थी। और ये पॉजिटिव संख्या दर्शाने के लिए उससे पहले हमने क्या लगाया था, 0 लगा दिया था। तो ये क्या था, उसकी एक्चुअल नॉर्मल फॉर्म में है और ये संख्या पॉजिटिव संख्या है, +6 की संख्या है। यदि हमें इसे नेगेटिव दर्शाना है 1 के पूरक के रूप में, तो 1 का पूरक क्या कहता है कि इनकी जो वैल्यू है उन वैल्यूओं को हम पलट दे दें। तो 0 0 को क्या करेंगे, 1 कर देंगे, 1 को 0 0 1। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, हमारा 1 का पूरक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 4 बिट रिप्रेजेंटेशन और 4 बिट
+5, 5 को बाइनरी में चेंज किया और 5 को बाइनरी में चेंज किया है, तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव संख्या यानी 101 आएगा। यानी 5 को बाइनरी में चेंज करें तो 5 को बाइनरी में चेंज, यानी 5 को बाइनरी में, तो 5 2 दूनी 4, 1 शेष, 2 को फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और शेष क्या होगा, 0 होगा। 2 का भाग 1 में देंगे तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा 0, और 1 को हम कहाँ रखेंगे, लिखेंगे। तो इसे इस प्रकार से नीचे से ऊपर, तो हमारी संख्या क्या आएगी, 101 आएगी। और ये पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव संख्या को दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे हम, उससे पहले 0 लगा देंगे, तो ये हमारी संख्या बाइनरी पॉजिटिव हो जाएगा। और बाइनरी जो पॉजिटिव है, यानी जो प्लस की संख्या है, उसका 1 का पूरक भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सेम होगा जैसे उसकी एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन यदि वो संख्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव संख्या है, तो नेगेटिव संख्या में क्या करेंगे हम, उसकी जो बिट है उन बिटों को उलट देंगे। तो 0 को क्या करा है हमने, 1 में कन्वर्ट हुआ है, 1 को किस में कन्वर्ट किया है, 0 में कन्वर्ट किया है। और फिर 0 आया है तो 0 को किस में कन्वर्ट किया है, 1 में कन्वर्ट किया है। और 1 है तो उसको किस में कन्वर्ट किया है, 0 में। तो इसकी 1 का पूरक जो कंप्लीमेंट है वो क्या हुआ, 1010। तो ये क्या है, -5 का 1 का पूरक है। उसी प्रकार से हमारा +7 है, और +7 की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू है, वो 111 आता है। और पॉजिटिव है तो उससे पहले हमने 0 लगाते हैं। और 0 जो +7 है तो उसकी जो 1 का पूरक होगा, पॉजिटिव पूरक होगा, वो एक्चुअल वैल्यू ही होगी, जैसी उसकी बाइनरी फॉर्म है उस बाइनरी फॉर्म में होगा। लेकिन यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव का जो बाइनरी है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, 0 को 1 से और 1 को 0 से। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से 0 पहली बिट क्या है, 0 है तो उसे 1 में कर दिया, और लास्ट की सभी बिट क्या है, 1 है, तो 0 0 और 0, तो 1000 हमारा इसका -7 का 1 का पूरक है। तो 1 का पूरक के लिए क्या करते हैं कि यदि नेगेटिव डिजिट है तो नेगेटिव डिजिट का 1 का पूरक ज्ञात करने के लिए जो हमारी बाइनरी संख्या है उन संख्याओं को हम उलट देते हैं, यानी पलट देते हैं। और प्लस की है तो वो एक्चुअल वैल्यू यानी बाइनरी फॉर्म में ही उपलब्ध हमारी रहती हैं। तो 1 का पूरक प्रस्तुतिकरण में किसी संख्या का ऋणात्मक नेगेटिव मान उस संख्या का 1 का पूरक होगा। यानी 1 का पूरक क्या है, क्वेश्चन होगा 1 का पूरक क्या है, तो 1 का पूरक का मतलब है 1 का पूरक प्रस्तुतिकरण में किसी संख्या का ऋणात्मक मान उस संख्या का 1 का पूरक होगा। नेक्स्ट है वंश कंप्लीमेंट का अनुप्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट, यानी 1 का जो पूरक है उसका अनुप्रयोग क्या है। तो समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को बाइनरी में दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है। फिर एडिशन और सबट्रैक्शन किया जाता है, यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को बाइनरी में दर्शाते हैं और फिर क्या करते हैं, एडिशन जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन करते हैं और फिर सबट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं और उससे हम 1 का पूरक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप वाइज हम एक्सपेरिमेंट करें तो पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन, जैसे डेसिमल संख्या 5 और डेसिमल संख्या 5 की बाइनरी क्या है, वो 101 होगी। तो जैसे, और ये क्या है, पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या है तो इससे पहले हम पॉजिटिव दर्शाने के लिए, पॉजिटिव सिंबल्स दर्शाने के लिए उससे पहले हमने 0 लगा दिया है। तो बाइनरी 4 बिट में क्या है, 0101, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। नंबर यानी दूसरा स्टेप है नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन,
और नेगेटिव यानी डेसिमल संख्या को -5 और -5 पॉजिटिव का बाइनरी क्या है ये आया था। तो सभी बिट्स इन्वर्ट करेंगे, सभी बिट को क्या करेंगे इन्वर्ट करेंगे। यदि हम उनको उलट देंगे तो 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1 और 1 को 0, और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा -5 का। -5 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो 1 0 1 0 आता है। और इस पर हम एडिशन एग्जाम्पल करते हैं। एडिशन एग्जाम्पल यानी जिसे हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, +5 प्लस यानी एडिशन का सिंबल क्या है प्लस है, तो +5 और -5 को प्लस करते हैं। तो जो +5 की बाइनरी बिट आती है उसको और -5 की जो बाइनरी बिट है उन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं। तो +5 की जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है वो 0 1 0 1 आता है, और -5 की जो वैल्यू है वो 1 0 1 0 आता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे एडिशन ऑपरेशन करेंगे। हम इसे यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0 1 0 1 और 1 0 1 0। तो ये हमारे क्या है दोनों ये जो वैल्यू है ये किसकी है +5 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये -5 की वैल्यू है। -5 यानी उसको इन्वर्ट करके जो हमने संख्या बनाई थी वो संख्या हमारी आ रही है। अब क्या करेंगे कि हम इनको प्लस करेंगे। तो 1 + 0 यानी 1 0 + 1 1 1 + 0 1 और 0 + 1 यानी 1। तो ये क्या रहा है हमारा एडिशन की वैल्यू यानी जोड़ने पर हमारी वैल्यू आ रही है। तो रिजल्ट क्योंकि -0 रिजल्ट क्या है -0, क्योंकि कंप्लीमेंट 1 में +0 और -0 दोनों होते हैं। एंड अराउंड कैरी का स्टेप क्या है कि एक का पूरक द्वारा घटा क्रिया सब्ट्रैक्ट क्रिया में एक का पूरक कंप्लीमेंट करते हैं, यानी जो वैल्यू आती है यानी कैरी आती है उस कैरी को फिर दोबारा से उसमें इस अगली संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम यदि दो धनात्मक संख्याओं में m तथा n है यानी दो धनात्मक संख्याएं m और n है, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं m - n क्रिया करनी है तो इसके लिए निम्न नियमों का पालन करना होगा। यानी दो संख्याएं और दोनों संख्या के हमारी पॉजिटिव संख्या हैं, पहली का नाम m और दूसरी का n, जिसे हम इस प्रकार से क्रिया करते हैं यानी घटा क्रिया करते हैं। घटा यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा हम उनकी एक का पूरक ज्ञात करते हैं। तो नंबर 1 है n संख्या का n1s कंप्लीमेंट पूरक मान ज्ञात करते हैं जो कि n नेगेटिव होगा। दूसरा है m तथा n के एक के पूरक का योग करते हैं। तो m + n का एक का पूरक, तो इसे m + -n। अगर एडिशन में कैरी जनरेट होता है तो उसे रिजल्ट में वापस जोड़ना पड़ता है। यदि इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने पर कैरी आता है हासिल आता है और उसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो फिर एक को हम जो एक आ रहा है उस एक को हम दोबारा से जो उसका योग आया है दोनों को जोड़ने पर जो आया उसमें उसे प्लस करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 7 - 2 को एक का पूरक प्रयोग हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में मोस्टली होते हैं। तो 7 - 2 यानी दोनों संख्या क्या है पॉजिटिव है, लेकिन -2 क्रिया करनी है तो हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ब्रैकेट में +7 + -2। तो यहाँ पर हम +7 की हमने
जो बाइनरी वैल्यू है तो वो 111 और पॉजिटिव संख्या है प्लस वाली है तो 0 लगा दिया तो पॉजिटिव 7 हो गया है। उसी प्रकार से हम 2 की वैल्यू क्या करेंगे, 2 की वैल्यू निकालेंगे और 2 कौन सा है, माइनस है, तो ये 1101 कैसे आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू, 2 की हम बाइनरी में निकालें तो 2 को बाइनरी में निकालेंगे तो 2 एकम 2 शेष 0, 2 को फिर दोबारा से 1 में भाग देंगे तो 0 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 10, तो 10 आई है और ये 4 बिट में हमें दिखाना है, तो 4 बिट में दिखाना है तो नेगेटिव 4 बिट 0 यानी हमें पेयर पूरा करना है, 4 का पेयर पूरा करना है, 2 डिजिट आई है तो उससे पहले हम 2 0 लगा देंगे और ये कौन सी है, +2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू हमारी +2, क्योंकि पहले हम प्लस वैल्यू ही होगा और तो ये वैल्यू है हमारी +2 की और +2 की है तो इसे -2 बनाएंगे, तो -2 में क्या करेंगे कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम इन्वर्ट करेंगे यानी उसे वैल्यू को पलट देंगे, तो 0 को 1 1 1 को 0 और 1, तो ये जो संख्या है वो हमारी -2 की वैल्यू आ गई है। और इन दो वैल्यू, हमारी दो जो वैल्यू आ रही हैं ये +7 की और -2 की जो वैल्यू आ रही है, इन्हें हम पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और ऐड करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ लेंगे, तो यहाँ हम इसको 0 1 1 1 प्लस क्या रहा है कि 1 1 0 1, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे, प्लस कर देंगे दोनों को और दोनों को प्लस, तो 1 + 1 यानी किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है, यानी 0 आएगा और एक कैरी जाएगा और एक कैरी जाएगा तो अगली संख्या में हम इसको प्लस कर देंगे, तो 1 + 1 + 0, तो फिर किसके बराबर हो गया, ये 10 के बराबर हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और एक कैरी हमारी अगली डिजिट में जाएगा, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 बार 1 हो गया और 3 बार 1 है तो 1 + 1 प्लस किसके बराबर होता है, 11 के बराबर होता है, यानी 3 होता है और 3 की वैल्यू हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो डबल 1 आएगा, तो एक 1 यहाँ लिखा जाएगा और एक 1 क्या आएगा अगली संख्या में हमारा वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अगली संख्या 1 + 0 + 1 तो किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा और अब हमारा एक कैरी है, तो एक कैरी क्या है, ये हमारा एक हासिल आया है, इससे आगे कोई संख्या नहीं है, तो इससे संख्या नहीं है तो जो एक कैरी है उस एक कैरी को हम उसमें जो हमारी ये संख्या आ रही है उस संख्या में प्लस कर देंगे और इस संख्या में जब प्लस करेंगे तो 0 + 1 1 0 1 और 0, तो ये हमारी जो संख्या है वो संख्या हमारी ये निकल के आ जाएगी। तो हम इसे इस प्रकार से समझ लेंगे कि जो संख्या आ रही है हमारी ये आ रही है, तो हम 7 - 2 यानी 7 - 2 है, तो 7 में से हम सीधा इस प्रकार समझ सकते हैं डेसिमल में कि 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, तो 5 और 5 कौन सा होगा, वो प्लस का होगा, क्योंकि 7 बड़ा है, प्लस का है, माइनस का कौन सा है, 2 है, तो माइनस का 2 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 बचेगा और 5 कौन सा होगा, प्लस का होगा, तो 5 की वैल्यू क्या है, वो 5 की वैल्यू ही ये है, तो डेसिमल संख्या 5 हमारा ये निकल कर आएगा, 5 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो वही आएगा 101 आएगा और पॉजिटिव दर्शाने के लिए हम उससे पहले एक 0 लगा देंगे, तो ये संख्या हमारी क्या हुई है, ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया है माइनस यानी 7 - 2। तो इस प्रकार आप अपनी संख्याओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी संख्या को 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट संख्या आप ले सकते हैं और उसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली संख्या हम लेते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है 17 डेसिमल नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है और -20, तो दोनों संख्या क्या है, यानी 10 का मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 10 लिखने का मतलब है कि संख्या डेसिमल है, यानी जिसका बेस 10 है तो वो क्या है, डेसिमल संख्या है। तो क्वेश्चन है 7 -
17 माइनस 20 को एक का पूरक हल कीजिए। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने जो डेसिमल टू बाइनरी, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो मान लीजिए हम 5 बिट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, क्योंकि 20 को दिखाने के लिए कम से कम 5 बिट चाहिए। तो 20 को जो बाइनरी में चेंज करेंगे तो वो 4 डिजिट में नहीं होगा, वो 5 डिजिट में आएगा। तो जब 5 डिजिट में आएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम बाइनरी संख्या को हमने 17 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो वो ये निकल कर आएगा, और 20 को कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल कर आएगा। कैसे हम चेंज करते हैं तो इसे भी देख लेते हैं कि हम 17 को बाइनरी में चेंज करते हैं। तो 17 को बाइनरी में चेंज करें तो 2 का भाग यानी 8 दूनी 16, शेष बचा 1, 2 का भाग फिर 8 में हम दे रहे हैं तो 2 चौक 8, शेष 0, 4 में 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, शेष 0, 2 में 1 का भाग देंगे 2 एकम 2, शेष हमारा 0, और 1 में फिर 2 का भाग देंगे तो 1 में 2 का भाग हमारा नहीं जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और ये जो शेष है हमारा वो इधर लिख देंगे। तो संख्या को नीचे से ऊपर की लिखने की जो तकनीकी है तो 1 0 0 0 1, तो ये हमारा क्या है 17 की वैल्यू आ गई है, और ये कितने डिजिट में है 5 डिजिट में है। उसी प्रकार से 20 को हम चेंज करेंगे तो 20 को चेंज करें तो हमारा 20 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 10 दूनी 20, शेष 0, 10 को फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, शेष 0, 5 को 2 से फिर भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 शेष बचा, 2 को 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, शेष 0, और 2 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, न जाएंगे 0, और 1 को यहाँ लिख देंगे। तो इससे इस पर को कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे नेगेटिव हो जाएगा। तो मेक सब्सट्रैक्ट एक्शन एज एडिशन, तो माइनस यानी 17 माइनस 20 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 17 प्लस ब्रैकेट में माइनस 20, तो माइनस 20 को हम क्या करेंगे उसका 1 का पूरक ज्ञात करेंगे, और 1 का पूरक जो ज्ञात होगा वो फाइंड 1 एज कम्प्लीमेंट। तो 1 कम्प्लीमेंट क्या होगा कि किसी संख्या को पॉजिटिव संख्या को नेगेटिव में दर्शाने के लिए है उसकी जो बिट हैं उन बिटों को हम उलट देते हैं। तो इसको हमने जब उल्टा है तो 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0 और 0 को 1 1, तो ये हमारा इन्वर्ट यानी 20 की माइनस 20 ही हो गया है। सो माइनस 20 का रिप्रेजेंटेशंस हमारा ये है। तो फ्रॉम एडिशन अब हम इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे किसको कि 17 प्लस 17 की वैल्यू प्लस माइनस 20 की वैल्यू। तो ये है 5 डिजिट में, तो 5 डिजिट में हमारी ये थी 1 3 टाइम 0 और 1, और माइनस 20 की 0 1 0 1 1, तो ये किसकी है, ये संख्या है माइनस 20 की, और ये संख्या है हमारी प्लस 17 की, माइनस 20 की संख्या है। और इन्हें हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा 1 प्लस 1 यानी किसके बराबर है 0 के बराबर है, और 0 के बराबर है तो एक कैरी है वो अगली संख्या में प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये किसके बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया, और 10 के बराबर है तो 0 और एक कैरी, और एक कैरी को अगली संख्या में आ गई तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये संख्या हमारा क्या है इसका प्लस यानी जोड़ने पर दोनों को 17 प्लस 17 और माइनस 20 की जो वैल्यू है उनको जोड़ने पर, और इंटरप्रेट रिजल्ट, और रिजल्ट क्या होगा तो रिजल्ट हमारा ये आया है। एमएसबी क्या है इसकी, जो एमएसबी है वो 1 है, तो एमएसबी 1 का मतलब है यानी वो संख्या कौन सी है नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव मतलब टू फाइंड मैग्नीट्यूड यानी टेक ए कम्प्लीमेंट अगेन
तो अब हम इसको फिर दोबारा से 1 का पूरक ज्ञात करें। तो फिर दोबारा से हम 1 का पूरक ज्ञात करें। तो 1 का पूरक ज्ञात करने के लिए क्या है कि हम इसको फिर जो डिजिट हैं उन डिजिटों को पलट देंगे। तो 0 0 0 1 1। तो ये जो आंसर आया है दोबारा से अलग उसकी 1 का पूरक ज्ञात करने पे, और ये जो है ये बराबर किसके है, ये 3 के बराबर है। किसके बराबर है? 3 के बराबर है। और इसका एमएस भी क्या था? माइनस था। तो इसका आंसर क्या होगा? -3। तो -3 हम इसको इसी प्रकार समझ सकते हैं कि 17 माइनस यानी 17 प्लस की संख्या थी तो -20, और -20 है तो क्या आएगा? 20 में से 17 जाएंगे यानी 17 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के आएंगे। तो 20 में से यानी 3 बचेंगे तो वो कौन से बचेंगे? माइनस के बचेंगे। तो ये इसका आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट है 2 कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस। और 2 कम्प्लीमेंट सबसे प्रैक्टिकल और वाइडली यूज तरीका है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का। यानी 1 के पूरक में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करता है हमारा 2 का पूरक करता है। तो इसमें हम किसी पॉजिटिव नंबर के सभी बिट को इन्वर्ट करके 1 का पूरक और फिर उसमें 1 प्लस कर देते हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंट प्राप्त करते हैं। यानी 2 का पूरक क्या है कि 2 का पूरक है 1 के पूरक में 1 प्लस करने पर जो आंसर आता है वही क्या कहलाता है? हमारा 2 का पूरक होता है। तो कॉन्सेप्ट में हमारा पॉजिटिव नंबर यानी बाइनरी का नॉर्मल फॉर्म, नेगेटिव बाइनरी पॉजिटिव नंबर का 2 का कंप्लीमेंट लेकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है सभी बिट इन्वर्ट होते हैं, 1 का पूरक ज्ञात करते हैं। सेकंड स्टेप होता है रिजल्ट में 1 प्लस किया जाता है। तो 2 का पूरक है, 1 के पूरक में 1 प्लस करने पर 2 का पूरक हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल्स हम 4 बिट में लेते हैं तो डेसिमल नंबर +5 और +5 का जो बाइनरी पॉजिटिव है वो ये आएगा, और इसे 2 के पूरक में भी सेम प्लस का है तो यही होगा। नेगेटिव में उसे 1 का पूरक यानी उसकी जो वैल्यू है उसे पलट देंगे, तो उसे पलटने पर 1 प्लस करने पर उसका आंसर ये आएगा। जैसे कि जो हमारी वैल्यू है प्लस यानी 5 और 5 की वैल्यू क्या है हमारी ये आई है, और इससे पलटने पर 1 का पूरक ज्ञात करने पर हमारा क्या आएगा? ये आएगा 1 0 1 0, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 1 0 1। तो ये 1 0 1 1 हमारा 2 का पूरक आएगा। तो इसी प्रकार से हम 7 + 7 की बाइनरी जो होगी 111 और पॉजिटिव है तो प्लस है तो उससे पहले 0 लगा देंगे यानी साइन बिट 0 होगी, और उसका जो पूरक है वो सेम टू सेम बाइनरी फॉर्म में होगा। -7 और -7 की जो बाइनरी होगी उस बाइनरी को हम उलट देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, और इन्वर्ट कर देंगे तो ये 0 को 1 और 1 को 0 1 को 0 1 को 0, और उसमें 2 का पूरक ज्ञात करेंगे तो 2 का पूरक ज्ञात करने के लिए उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 0 0 1, ये -7 का 2 का पूरक ज्ञात होगा। उदाहरण में देखें तो -27 का 2 का पूरक मान क्या होगा? तो -27 का 2 का पूरक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है, यानी 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर मान लीजिए हम 8 बिट प्रेजेंटेशन लेते हैं, क्योंकि 27 को कन्फॉर्मेबली दिखाने के लिए हम 8 बिट पर्याप्त होंगे। यानी 27 को 4 बिट में नहीं दिखा सकते, और 27 को बाइनरी में 27 को बाइनरी में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हम
लिखेंगे तो 27 को बाइनरी में चेंज यानी 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देने यानी 13 दूनी 26, 13 आएगा, तो 13 दूनी 26, एक हासिल बचेगा कैरी, और हासिल बचेगा तो उसे हम सामने लिखेंगे। 13 को फिर 2 से यानी 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1, और 3 दूनी 6, शेष 0, 2 तिया यानी 3 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 शेष, और 1 में फिर 2 का भाग देंगे तो 0 1, तो ये नीचे से ऊपर लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा वो 1 1 0 1 1, तो 1 2 3 4 5 डिजिट में 27 आएगा, और डिजिट यदि 4 से ज़्यादा है तो फिर हम उसे 8 बिट में दर्शाते हैं, और 8 बिट में दर्शाने के लिए 5 डिजिट हैं, तो पेयर पूरा करने के लिए 3 बिट की 0 और बढ़ा देते हैं हम, तो संख्या ये 27 की होती है, पॉजिटिव 27 की होती है, और पॉजिटिव 27 होती है तो हम उससे पहले 1 का पूरक ज्ञात करेंगे, और 1 का पूरक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सभी बिट को इन्वर्ट कर देंगे, और सभी बिट को इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो ये होगा, 000 है तो 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 111 हो गया, फिर 111 है तो 00 हो गया, फिर 0 है तो 1 हो गया, और 1 है तो फिर 0 हो गया, तो ये हो गया 1 का पूरक ज्ञात। और 1 का पूरक ज्ञात करने का यही फार्मूला है कि पॉजिटिव जो बाइनरी फॉर्म है उसको सभी बिटों को हम इन्वर्ट करते हैं, और इन्वर्ट करने पर जो प्राप्त होता है वो 1 का पूरक होता है, और 2 का पूरक ज्ञात करने के लिए हम उसमें 1 यानी 1 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, तो इस संख्या में हम 1 प्लस करेंगे तो संख्या हमारी ये 100, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 10100, और 111, तो ये संख्या हमारी आएगी 2 का पूरक, और 2 का पूरक यही है 111000101, तो ये हमारा 2 का पूरक आ गया है, 2 यानी -27, तो इंटरप्रेट रिजल्ट क्या होगा, -27 का 2 का पूरक 1 बिट में, ये हमारा 2 का पूरक होगा। तो हम इस प्रकार से 2 का पूरक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करें कि एक क्वेश्चंस की कि 27 - 15 का 2 का पूरक, ज्ञात करें तो माइनस यानी 27 - 15, तो 17 - 15 को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि +27 माइनस यानी इसे प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, और इसमें -15, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है दोनों ही उसको, 27 को भी और 15 को भी, और 27 को कन्वर्ट करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमने जो भी कन्वर्ट किया था तो 27 को कन्वर्ट किया तो हमारा 27 कन्वर्ट करने पे गया, 27 की वैल्यू आ रही थी 11011, और इसे 8 बिट में दर्शाने के लिए हम इससे पहले 3 डिजिट और लगाए थे, 27 का हमारा +27 की वैल्यू हो रही है, और 15 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 111, और 11 है तो इसको 8 बिट में हम सीधा दर्शाएंगे, जितना हमारा ऊपर का है उतना ही हम इसे, तो ये है +15 की वैल्यू, और +15 की वैल्यू है तो 15 की वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, यानी इसका 2 का पूरक ज्ञात करेंगे। और 2 का पूरक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें इसे 1 का पूरक बनाना है, और 1 का पूरक के लिए हम वही बनाएंगे कि 1 1 1 1, सभी को हमने
इन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है 0 0 0 0। तो ये हमारा हो गया 15 का 1 का पूरक, 1 का पूरक हो रहा है। और 1 के पूरक में 2 का पूरक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस करने पर हमारा ये होगा 1 0 0 0। तो 1 1 1 1, तो ये होगा 2 का पूरक। तो ये 2 का पूरक हो गया है। तो अब इसे एडिशन करना है हमें, कि एडिशन में हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी 27 की वैल्यू है, 27 की वैल्यू को प्लस कर देंगे। और हम पहले 27 की वैल्यू को लिखेंगे। 27 की वैल्यू हमारी सेम बाइनरी फॉर्म में होगा, और उसमें हम प्लस कर देंगे जो 15 का 2 का पूरक आया है। और 15 का 2 का पूरक जो आया है 1 1 1 1 0 0 0 1। तो ये हमारा पूरक आया है 15 का। तो क्या था, 2 का पूरक 15 का। तो इसे प्लस करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। तो 1 प्लस 1 तो 0, 1 कैरी हुआ, तो कैरी को हम यहाँ लेकर आएंगे। तो 1 प्लस 1 किसके बराबर होगा, वो 10 के बराबर ही होगा। तो 0, और अगली संख्या में जो कैरी है वो प्लस हो जाएगी। तो 1 1, ठीक है। तो ये और 1 प्लस 1 10 के बराबर, यानी 0। 1 कैरी, तो 1 कैरी इसमें प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 वही से 0। 1 कैरी, 1 प्लस 1 10 के बराबर 0। 1 कैरी, और 1 कैरी है तो फिर 1 प्लस 1 यानी 0। अब यहाँ जो एक कैरी है, जो कैरी बची हुई है, हासिल बचा हुआ है, और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो उसे डिस्कार्ड करेंगे, यानी उससे आगे नहीं लिखेंगे। क्योंकि हम 1 पहले ही 15 में प्लस कर चुके हैं। तो 2 के पूरक एक ही बार ज्ञात होगा, और 2 के पूरक में ही हम कैरी को अगले रिजल्ट में, उसके पुराने रिजल्ट में उसको जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 के पूरक में 1 प्लस किया था और तब किया था, तो हम एक ही बार उसे प्लस करेंगे, इसलिए आगे प्लस नहीं करेंगे। यहीं पर हमारा, तो ये जो डिजिट है, ये डिजिट हमारी किसकी आएगी, ये डिजिट, ये वैल्यू हमारी आएगी 12 की। तो 12 की वैल्यू हमारी, और इसकी MSB क्या है, 0 है, तो इसका मान लेंगे प्लस की 12 है। और यहाँ पर प्लस की 12, क्वेश्चन हमारा क्या था, 27 माइनस 15, और 27 प्लस माइनस 15 से हम यदि 27 में से 15 को माइनस करें, तो 27 माइनस 15 तो 2, ये भी हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और 12 किसका आएगा, ये प्लस का होगा। तो ये हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार हो सकता है, केवल 27 माइनस 27 का 2 का पूरक हो सकता है, या 27 माइनस 15 का 2 का पूरक ज्ञात कीजिए। तो ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकता है। आप इसी प्रकार से अपने सभी प्रकार के जो क्वेश्चन, चाहे 1 डिजिट या 2 डिजिट या 4 डिजिट का भी हो सकता है, उन सभी को आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन इंटीजर बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। और नॉन इंटीजर कौन सी होती है, उसका मतलब क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस, जैसे 12.75। तो जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, या 0.625 को बाइनरी में दर्शाने के लिए इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कन्वर्ट किया जाता है। और इस वीडियो को, यानी इस कन्वर्जन को आप हमारी वीडियो जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू जो नंबर सिस्टम की जो वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा साइन, जो चिन्ह युक्त बाइनरी नंबर सिस्टम था, यानी दशमलव, यानी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को, बाइनरी नंबरों को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, और 1 का पूरक और 2 का पूरक। इसी के साथ में आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
करना न भूलें, साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।